राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब ठीक हों। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी जो मैं शुरू करूँगी वो है नरभक्षी पिशाचिनी की। नरभक्षी पिशाचिनी और राजकुमार की। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ कहानी सुनाना। बहुत पुरानी बात है। सुगंधा नगरी में सुचेतन नाम का एक राजा राज करता था। यथा नाम तथा रूप सुगंधा नगरी धन धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी। राजा सुचेतन भी वीर दानी दयालु और धर्मी थे। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक नर पिशाचिनी सुगंधा नगरी से होकर गुजर रही थी। सुगंधा नगरी की सुंदरता का मुग्ध हो गई। उसने वहीं अपना घर बसाने का निश्चय किया। अब वो हर तरह तरह के रूप बदलकर नगर के विचारण करने लगी। कभी बाल वेश में वो बालकों के साथ खेलती, तो कभी सुंदर स्त्री के वेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही छद्मवेश और छदानम नाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। अब नर पिशाचिनी प्रतिदिन एक बालक का भक्षण करने लगी। धीरे धीरे बालकों के गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा, तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी इसकी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, पर उन्हें कहीं पर भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक हार कर वो महाराज के सामने उपस्थित हुए। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दे। ये घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नर पिशाचिनी के आहार में कमी आई। वो प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती, किंतु एक भी बालक उसे यहाँ वहाँ नहीं दिखाई देता था। अब वो किसी अच्छे अफसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा सुचेतन ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, पर किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा दौड़ते हुए सभा में प्रविष्ट हुए, मतलब दौड़ता हुआ आया और महाराज से बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज सुचेतन सहमति जताते हुए कहा, क्या योजना है? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, यदि हम किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उनकी निगरानी करें, तो वो बाल भक्षक जरूर पकड़ा जाएगा। अब महाराज को बूढ़ी की बात पसंद आ गई, किंतु कोई भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ने को तैयार ना था। अंत में महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए स्वयं अपने बेटे राजकुमार चंचल को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमार चंचल राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगा। जिसे देखता उसका अनुकरण करने लगता। बेचारे सैनिक भी राजकुमार का पीछा करते करते थक गए। बहुत दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था। अंत में वो एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमार तो पहली पहली बार बाहर निकला था। अंत में वो नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला ही जा रहा था। अब संयोग से सामने से नर पिशाचिनी आ रही थी। राजकुमार को अपनी ओर आता देख पिशाचिनी के मुंह में पानी आ गया। बड़े दिनों से
जल रही थी। भूख की आग के शांत होने की कल्पना कर पिशाचिनी बड़ी खुश हो रही थी। अब किसी को आसपास ना देख पिशाचिनी ने राजकुमार को कुछ खिलौने दिए। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचिनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार उस सुंदरी का वेशधारी पिशाचिनी के साथ चल दिया। किसी अनजान अब किसी अनजान औरत के साथ राजकुमार को जाता देख सैनिकों ने उनका पीछा किया, किंतु कुछ ही दूर जाने के बाद पिशाचिनी अपने मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचिनी ने अपने घर पहुंचकर राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया। अब आग सुलगाकर लकड़ियां डाल वो मांस के बर्तन को धोने चली गई। इधर राजकुमार स्वभाव से तो चंचल थे। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और दे मारी छत पर। दूसरी जलती हुई लकड़ी उठाई और लकड़ियों के बड़े से गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी लेकर वो बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जा खड़ा हो गया था। जब पिशाचिनी अपने असली रूप में बैठी थी, जैसे ही उसने राजकुमार की ओर देखा, डरते हुए राजकुमार ने वो जलती लकड़ी उसके सिर पर दे मारी। पिशाचिनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का घड़ा जो था ना, वो भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई एक पिशाचिनी के सामने राजकुमार चंचल को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचिनी को बंदी बना लिया। तो इस तरह राजा के कर्तव्य और राजकुमार की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, हर देश का राजा यदि राजा सुचिंतन की तरह कर्तव्यकारी हो जाए तो वहाँ की प्रजा कभी दुखों से पीड़ित ही नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।